अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिज़ चैट। मैं हूं मुंजिर वकास और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान आकाश। पिछले 2 वीडियोस हमने बनाई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये एक सीरीज़ चल रही है, तो उस पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए कि स्टॉक मार्केट से किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, क्या हम एक दफ़ा लगाएंगे तो फिर आते रहेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम उनका जवाब जानेंगे उस्मान आकाश भाई से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान वालेकुम भाई। अस्सलाम। अच्छा उस्मान भाई, क्वेश्चंस आए डिफरेंट। लोगों के माइंड क्लियर नहीं हुए कि स्टॉक क्या चीज़ है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद हम स्टॉक में एक दफ़ा इन्वेस्ट कर देंगे 10,000 50,000 और उसके बाद हमें मंथली घर बैठे 10%, 20%, 50% मिलता रहेगा। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया मुंजर भाई। मुंजर भाई, ऐसी बहुत सी कॉल्स मुझे लास्ट वीक में रिसीव हुई सुबह से लेकर रात तक। तो यही लोगों का मोस्टली ये क्वेश्चन था कि हम पैसे एक दफ़ा लगा दें और हमारे पास फिक्स रिटर्न आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर अनलेस एंड अनटिल अगर आपने शेयर्स लिए हैं और वो जो कंपनीज हैं जिनके आपने शेयर्स लिए हैं वो डिविडेंड देती हैं। ठीक है। तो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, वो एक कंपनी क्वार्टरली क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद या एनुअली एनुअली मतलब हर साल बाद वो एक फिक्स आपको देती रहती है। वो डिविडेंड आप बैठ के खाते रहते हैं, वो होता है फिक्स। जो डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट होता है, ये मैं नहीं बता सकता कि वो कितना देती हैं, वो उनकी मर्जी है वो आपको कितना देती हैं। कुछ कंपनीज में कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, कुछ में नहीं मिलती। ठीक है, एक चीज़। और जो दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिला वो ये था कि लोग समझ रहे थे कि हम एक फिक्स अमाउंट उस्मान भाई को दे दें और वो हमें रिटर्न देते जाए। मेरे को किसी ने कोई पैसे नहीं देने। जिस ब्रोकरेज हाउस की हमारे पास ब्रांच है, आपने उन लोगों के हाउस के अंदर डायरेक्टली पैसे सबमिट कराने हैं, ना कि हमें देने। ठीक है। ये बिल्कुल एक फ्रॉड होता है। कुछ लोग जो आपसे कहते हैं कि हमें पैसे दे दें, हम आगे लगाते हैं, वो जो ऐसे आप पैसे देते हैं वो फिर मोस्टली सिचुएशन 90% वो फ्रॉड ही होता है। वो लोग आपके पैसे लेके चले जाते हैं। तो आपने डायरेक्टली ब्रोकरेज हाउस में कराने, पहले तो आपका अकाउंट ओपन होगा जिस तरह आपका अकाउंट बैंक में ओपन होता है। ठीक है, उसी तरह ब्रोकरेज हाउस में किस तरह अकाउंट ओपन होता है, ये बहुत क्वेश्चन था। अकाउंट जिस तरह बैंक में, सबसे पहले तो वो आपकी बायोमेट्रिक करेंगे ब्रोकरेज हाउस वाले। उसके बाद आपसे पूछेंगे आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि आपके पास ये जो पैसे कहाँ से आए। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 6 महीने से 1 साल की। उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो वो भी आपको साथ में सबमिट करानी पड़ती है। ठीक है, ये एक हो गया। सेकेंडली जो दूसरी चीज़ के जो पहले बात कर रहा था, कुछ पैसे दे दें और हमें फिक्स रिटर्न आप दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ सुजेस्ट कर सकते हैं आप ये स्टॉक ले लें, ये बेच दें। अगर हम सुजेस्ट करते हैं कोई स्टॉक मतलब कोई शेयर वो बढ़ जाता है, तो जो वो बढ़ेगा जितने की प्राइस पे आपने लिया और जितना उसमें इंक्रीज आ गया, उन दोनों का डिफरेंस जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा उसके हिसाब से आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। ठीक है, ये वो प्रॉपर है। बाकी ये बिल्कुल गलत है कि कुछ हम दे के फिक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि हमें कोई बंदा कह रहा है कि आप हमें $100 दे दें और मंथली हम आपको $20 देते रहेंगे। क्या इस तरह से पॉसिबल है? मुंजर भाई, मेरे देखने में मुझे तो ये पॉसिबल नहीं लगता। इसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने एक दफ़ा एक बंदे को पैसे दे दिए तो आपको नहीं पता, ना आप दूर बैठे उसको जानते हैं वो कौन है, किधर से है। ठीक है जी। और सेकेंडली इस तरह पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है, वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो, दुनिया के किसी मुल्क की हो, या वो फॉरेक्स हो जी। फॉरेक्स जिसके अंदर ये ऑयल, क्रूड और अपना गोल्ड और सिल्वर वगैरह की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ये बहुत वोलेटाइल मार्केट्स हैं। इसमें अगर कोई कहे हम आपको फिक्स देंगे तो वो गलत बात है। इसमें अगर तो आप अच्छे एक्सपर्ट हैं तो आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज ज़्यादा होती है, और जो इनिशियल स्टेज पे आते हैं लोग जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती, उनकी लॉस की परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये डिविडेंड की बात हो रही थी, लास्ट वीडियोस में भी हमने की। इस चीज़ का भी लोगों के माइंड में होगा कि डिविडेंड कैसे आएगा, कौन सी कंपनी, क्या सारी कंपनीज डिविडेंड देती हैं या कोई नहीं भी देती? नहीं, सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती। सिलेक्टिव कंपनीज हैं जो आपको डिविडेंड दे रही होती हैं, जिसकी मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कुछ कंपनीज ने डिविडेंड दिया, जिसके अंदर शुगर की एक कंपनी थी शाहमुराद। ठीक है, शाहमुराद शुगर इंडस्ट्रीज़ है, उन लोगों ने बड़ा अच्छा दिया। उसके बाद एग्रो कॉरपोरेशन है, और बहुत सारे FFC है, फौजी फर्टिलाइज़र है,
और इस तरह के काफ़ी शेयर्स हैं जो आपको डिविडेंड दे रहे होते हैं, हर कंपनी में। हर कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती, ये पता कैसे चलता है उस्मान भाई? इसके लिए देखने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जी। ठीक है, और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं ठीक है। जिसके अंदर वो पता चलता है कि कौन सी कंपनी। उसके लिए अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी कंपनीज डिविडेंड दे रहे, वो हमें व्हाट्सएप मैसेज करे, ठीक है, मैं उनको बता दूंगा कि ये कंपनीज डिविडेंड दे रही है। और वो सिर्फ व्हाट्सएप ही करे, कॉल ना जी करे, बिल्कुल, मेहरबानी। ताकि व्हाट्सएप पे डिटेल के साथ आपको बताया जा सके, कॉल पे आपको वो डिटेल नहीं दी जा सकेगी। अच्छा उस्मान भाई, एक और क्वेश्चन है कि अगर आज मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक में, तो ये कितने तक बढ़ सकता है और कितना कम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? मुंसर भाई देखें, अभी तक जो चल रहा है ना, इस चीज़ को कहते हैं कैप। ठीक है, कि मतलब कि 1 लाख है ना, आपने 1 लाख के शेयर बाय कर ठीक लिए है। और वो कंपनी का शेयर अगले दिन हो गया कैप। कैप की जो परसेंटेज है वो है 5% पाकिस्तान में अभी तक, जो कि ये मंडे से चेंज हो रही है। वो 5% से बढ़ के 7.5%, यानी 5% से बढ़ के 7.5% 7.5 हो गया। जी। अगर आपने 1 लाख अभी तक लगाया तो वो एक दिन में आपका शेयर 5% बढ़ सकता है या 5% कम हो सकता है। मतलब आपके 1 लाख के या तो 1,05,000 हो सकते हैं मैक्सिमम, या मिनिमम जो आपका लॉस हो सकता है वो आपका जो होगा वो 95,000 रुपए पे आपका अकाउंट आ जाएगा। 5,000 का लॉस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल। ठीक, मतलब कि आज अपलोड हो रही है वीडियो, कल से ये चेंज हो रही है रेशो, तो कल से 7,500 या बढ़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लॉस 7,500 का हो सकता है, इससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा। अच्छा उस्मान भाई, मिनिमम हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। मिनिमम तो मुंजर भाई 25,000 50,000 से भी लोग काम करते हैं, लेकिन इनसे जो रिटर्न आता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि इतने थोड़े पैसों से काम नहीं करना चाहिए। लाजमी बात है, रिटर्न तो फिर उसी हिसाब से मैक्सिमम 7.5% आएगा ना, उससे कम भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। एक बंदा सिर्फ 10,000 से आना चाहता है, क्या वो आ सकता है स्टॉक में? आ सकता है, वो 10,000 इन्वेस्ट करके स्टॉक में आ सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो 7.5%, मतलब कि 750 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर हुआ तो। इससे कम भी हो सकता है, 3%, 2%, 1%। ठीक हो गया। उस्मान भाई, लॉस के कितने चांसेस होते हैं स्टॉक में? जो तो लोग जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है और जिनके पास तजर्बा नहीं है इस चीज़ का, उनके लिए लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। बहुत तरीके हैं स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। मेरे देखने में जो लोग, जैसा कि इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर लोग नए होंगे, उनको चाहिए कि एक बेहतर गाइड करने वाले लोगों की रहनुमाई में अकाउंट ओपन कराएं। पहले उनसे पूछते रहें, 6 महीने से 1 साल इस मार्केट को सीखें, उसके बाद इंशाल्लाह वो हम लोगों से सीख के इतना ट्रेन हो जाएंगे कि वो 1 साल बाद शायद हमें भी बताने लग जाएंगे, सर ये देखें ये चीज़ हमें बेहतर लग रही है, और शायद उस वक्त हम उनकी एडवाइस पे ले लें। ठीक है, ये सीखने पे। अच्छा, ये जो हम इन्वेस्ट करते हैं, क्या ये बाय हैंड किसी पर्सन को हम दे देते हैं कि ये आप पैसे लें और आप हमारे हिस्से का स्टॉक में ट्रेड करें और हमें पैसे देते हैं, ऐसा होता है? सर बिल्कुल मुंजर भाई, इस चीज़ को गौर में रखें, देखने वाले सारे, किसी को समेत मेरे किसी को ऐसे पैसे नहीं देने। आपने जिस ब्रोकेज हाउस के साथ काम करना है, आपने उस ब्रोकेज हाउस का वो एज लाइक बैंक, उनका बैंक अकाउंट होगा, आपको उसका बैंक, आपने अपने बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में पैसे डालने हैं, या अपने पैसे लेके जाके उनके ब्रोकेज हाउस के नाम का अकाउंट होगा, उसके अंदर पैसे देने। मैं सबसे पहले अपने से काम से, मुझे भी नहीं देने किसी ने। ठीक है। आप हैं, कोई है, मुझे नहीं देने, उस हाउस के अकाउंट नंबर के अंदर ऐड करने, वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे जो उन्होंने आपको एलोकेट किया होगा अकाउंट। तो उन पैसों को यूज़ करते हुए फिर आप शेयर्स ले भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि कोई इस तरह अलाउ ही नहीं है, कोई ब्रोकेजर्स अलाउ ही नहीं किसी को करता कि आप किसी से पैसे लें और उसके बिहाफ पे इन्वेस्ट करें। अच्छा, हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पहले रिटर्न की फिक्र पहले पड़ जाती है, ये पैसे विड्रॉ किस तरह से कराए जाते हैं? विड्रॉ सेम डे के अंदर आपके पैसे विड्रॉ, आपको समझ नहीं आ रहा ये बिजनेस, या आपके नहीं समझ आ रही, हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन उन्हें ये लगता है कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना, अगले दिन वो अपने पैसे वापस निकलवा सकते हैं। नहीं, अब मुझे प्रॉफिट आ गया उस पर 5% या 2%, अब मैं वो विड्रॉ कराना चाहता हूँ। ओके, मतलब कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, आपने शेयर्स लिए, उनकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, वो आपके पैसे फर्ज कर लें 1,15,000 हो गए, आपने 1,15,000 पे वो शेयर सेल कर दिया, आपके अकाउंट में हो गए 1,15,000।
तो वो जो 15,000 आप चाहते हैं कि मैं 1 लाख ही रहने तो 15,000 निकलवा लूँ, आप अगले ही दिन अपने ब्रोकर को कहें कि काइंडली ये 15,000 मेरे अकाउंट में सेंड कर दें, वो 15,000 आपके अकाउंट में जो आपका बैंक अकाउंट अटैच होगा उधर उसमें आ जाएंगे, आपका 1 लाख वही स्टैंड करेगा। अच्छा, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन क्वेश्चंस ये ज़रूरी हैं। क्या ट्रेड भी आपके हिस्से का आपका ब्रोकरेज हाउस करेगा या आपको खुद करनी पड़ेगा? ये डिपेंड करता है, आप कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं कि मतलब कि ये हमारे लिए शेयर्स बाय कर दें। आपका ब्रोकर को अलाउ नहीं होता कि वो आपसे पूछे वगैरह के शेयर्स बाय कर ले या सेल कर ले। आपको वो बता देता है ये शेयर हमें अच्छा लगता है और ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, नहीं अच्छा लगता तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो फिर आप उसे कहते हैं हाँ जी ठीक है ये मेरे शेयर्स ले लें, आपकी पहले मर्जी शामिल होगी फिर वो शेयर। नहीं, आप खुद शेयर्स परचेज या सेल नहीं कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए मोबाइल ऐप होती है, उसके लिए लैपटॉप पे आपको ऐप मिली होती है, आप उनको यूज़ करते हुए खुद से बगैर उसे किसी कोई बात के अंदर अमल दखल नहीं, आप खुद से ये सारा काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आप अकाउंट खोलते हैं क्या आप उसकी कोई फीस भी चार्ज करते हैं? नहीं, बिल्कुल फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी होती है। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री, अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं आपको 1 लाख ही दूंगा, वो आप मेरे अकाउंट में इन्वेस्ट कर देंगे और मुझे उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर कोई बंदा सीखना चाहता है तो उसकी कोई फीस वगैरह होगी? अभी हमने कोर्स स्टार्ट नहीं किया, अभी तो वैसे हम लोगों को सिखाते जा रहे हैं। अगर हम कोई इस तरह इन फ्यूचर लेके आए तो मुंज़र भाई आपके चैनल के थ्रू इधर भी बताएंगे, तो जो लोग सीखना चाहेंगे तो वो फिर हम किसी जगह अरेंज करेंगे ऐसे कि जिधर सारे लोग इकट्ठे हो सकें और हम उनको सिखाएं। चलिए, ये व्यूवर्स ही बताएंगे, आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप स्टॉक मार्केट को बाकायदा सामने बैठ के उस्मान भाई से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोर्स कंडक्ट किया जाए जिसमें आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ पे कोर्स स्टार्ट करवाना है। अगर आपका रिस्पांस नहीं आएगा, नो में होगा, तो फिर हम नहीं करवाएंगे। मुंज़र भाई एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है और वो ये है कि काइंडली व्यूअर से ये रिक्वेस्ट कर दें कि वो रात को बहुत लेट कॉल करना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है, तो काइंडली कोशिश करें रात 9 के बाद कॉल ना करें। और सेकेंडली ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप सिर्फ हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और साथ में वॉइस मैसेज दें। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मेरे ख्याल में रिस्पांस भी जल्दी मिलेगा और आपको डिटेल के साथ रिस्पांस मिलेगा। कॉल करेंगे तो फिर एक बंदा कितनी कॉल्स ले सकता है और उनके अपने काम भी होते हैं, वो खुद भी स्टॉक कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, काफ़ी सारे काम हैं, तो आपकी कॉल बाज़ औक़ात अटेंड भी नहीं की जाती। तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो रिप्लाई लाजमी मिलेगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। और कॉल अगर करनी इंतहाई ज़रूरी हो तो भी रात 8-9 बजे के बाद कॉल मत कीजिए। सुबह 9 से रात 9 तक 12 घंटे हैं, आप कॉल ज़रूरत हो तो कर लीजिए, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे आइए। आज के लिए इतने। स्टॉक के मुतालिक और कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट कीजिए, जितने क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने के लिए बैठे हैं। इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप मज़ीद भी। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।